नमस्कार मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना कपट पत्र जारी किया है। अमूमन राजनीतिक दल हर चुनाव के पहले अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी करती है। उसका नाम भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लिखती है। लेकिन जो उनका सरकार बनाने के बाद अपने घोषणा पत्र के प्रति रवैया रहता है, उसको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना कपट पत्र जारी किया है। जो अमित शाह जी ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, भाजपा के कपट पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि किसानों को ठगने वाले, 15 साल तक किसानों से वादा का खिलाफी करने वाले एक बार फिर से किसानों की बात करने को मजबूर हुए हैं। उनके घोषणा पत्र से यह भी स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफ़ी का भी विरोध करती है। उनके इस कपट पत्र में, उनके इस घोषणा पत्र में, उनके इस संकल्प पत्र में किसानों की कर्ज माफ़ी का एक शब्द भी कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब 15 साल सरकार थी, तब भी वो चाहते, तब भी उनके कारण किसान कर्ज में डूबे हुए थे। 15 साल तक किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए थे और फिर भाजपा चाहती है किसान कर्ज के तले डूबें। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री नरेंद्र मोदी जो स्वयं वादा खिलाफी के पर्याय हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कपट पत्र का नाम मोदी की गारंटी दिया है। तो मोदी की इस गारंटी की गारंटी कौन लेगा? यह भूपेश बघेल की बड़ी उपलब्धि है कि धान की कीमत में घोषित समर्थन मूल्य से एक भी रुपये ज़्यादा देने का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में धान की कीमत 3100 रुपये करने की बात करने को मजबूर हुई है। यह भूपेश बघेल की उपलब्धि है। जो लोग 2100 रुपये बोलकर और 300 रुपये बोलकर 300 रुपये बोनस देने की बात कहकर नहीं दिए, जो लोग 15 क्विंटल धान खरीदी की बात करने के बाद 10 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा करते थे, आज वो 21 क्विंटल धान खरीदने की बात कर रहे हैं। जब हमने 20 क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनके मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा था कि इतना धान तो पैदा ही नहीं होता, कोचियों का धान खरीदेंगे। अंततः आज 21 क्विंटल धान खरीदने की बात करने को भाजपा मजबूर हुई है। ये भूपेश बघेल की बड़ी उपलब्धि है कि प्रमुख विपक्षी दल, भले वह सरकार में नहीं आ रही है, उसकी मानसिकता बदली है, किसानों के प्रति उनका रवैया बदला है। जो लोग किसानों के प्रति होने वाली वेलफेयर स्कीम का विरोध करते थे, जो लोग किसानों को सिर्फ ठगने का काम करते थे, वो आज किसानों की बात करने को मजबूर हुए हैं। मित्रों, ये बोलते हैं कि भाजपा ने बनाया, भाजपा ही संवारेगी, जबकि ये शाश्वत सत्य है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कांग्रेस की दिग्विजय सरकार के भोपाल विधानसभा में संकल्प के बाद हुआ है। और इस छत्तीसगढ़ को संवारने का काम, इस छत्तीसगढ़ के आम आदमी को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने किया है। 15 साल तक तो इन्होंने सिर्फ नान घोटाला, चिटफंड घोटाला, तमाम तरीके के घोटाले इतना लूटा कि देश की बैंकों में पैसा रखने का जगह नहीं था। वर्जिन आइलैंड में खाता खुलवाए, पनामा पेपर के भ्रष्टाचारियों में रमन सिंह के पुत्र का नाम आया। धान के समर्थन मूल्य के बारे में एक सवाल और खड़ा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी धान के समर्थन मूल्य से एक भी रुपये ज़्यादा का विरोध करने पर भूपेश सरकार को नोटिस देती है, धमकाती है कि हम धान की कीमत से बोनस ज़्यादा देने का कतई समर्थन नहीं करते, हम आपसे सेंट्रल पूल का चावल भी नहीं लेंगे, तो उस भारतीय जनता पार्टी ने किस नैतिकता से 3100 देने की बात की है? हमने कहा था हम कर रहे हैं,
हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से इनपुट सब्सिडी देकर अपना वादा पूरा किया है और हमने यह भी कहा है कि अब हम किसानों को और ज़्यादा देंगे। हमारी नकल करके हमारे पिच पे खेलने को भारतीय जनता पार्टी मजबूर हुई है। 2100 + 300 का वादा तो 2013 में भी किया था, लेकिन उस वादे को नहीं पूरा किया। तो वादा तो कर लिया है आपने, लेकिन इस वादा पे भरोसा कौन करेगा? नकल तो कर लिया आपने, लेकिन आपके इस नकल पे जनता भरोसा कैसे करेगी? ये भरोसा कहाँ से लाओगे? जो मोदी 100 दिन में महंगाई कम करने की बात करके भूल गए, देश में महंगाई का स्तर आज 250 गुना ज़्यादा है। जिन मोदी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करके भूल गए, जो मोदी किसानों की आय दुगुनी करने का वादा करके भूल गए, जो मोदी हर के खाते में 15 लाख रुपए आने की बात करके उसको जुमला बता दिए, उन मोदी की गारंटी की कौन गारंटी लेगा? भारतीय जनता पार्टी यह बताए। भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपये में सिलेंडर देने की भी हमारी नकल की है। हमने कहा है कि हम प्रति सिलेंडर 500 सब्सिडी देंगे। भाजपा ने कहा है कि बीपीएल परिवार को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। कांग्रेस का घोषणा है कि हम हर परिवार के महिला के खाते में 500 रुपये सब्सिडी देंगे। आज छत्तीसगढ़ में 950 के लगभग सिलेंडर है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पे यह सिलेंडर की कीमत 450 के लगभग होगा। हमारी नकल करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको हर वर्ग के लिए लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। वो सिर्फ और सिर्फ बीपीएल को 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। देश में सिलेंडर की कीमत दुगुना करने का अपराध पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए के समय जो सिलेंडर 411 में था, उसको 1100 से 1200 तक कीमत पहुंचाई। चुनावी समय में 200 घटाया, फिर भी आज 1000 रुपये के ऊपर कीमत है। आज वही भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बीपीएल को 500 में सिलेंडर देने की बात छत्तीसगढ़ में कर रही है। अरे यदि आप वास्तव में जनता के हितैषी हैं, केंद्र सरकार आपकी है, घोषित करिए कि पूरे देश में सिलेंडर सभी वर्ग को 500 में मिलेगा। हमने कहा है कि हम 500 रुपये छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खाते में सिलेंडर की सब्सिडी डालेंगे। यहाँ भी उन्होंने हमारी नकल किया। हमने घोषणा किया कि 17.5 लाख परिवारों को आवास देंगे, तो वहाँ हमारी नकल करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स 17.5 को 1800 कर दिया। 15 साल तक जिन्होंने सरकारी नौकरी के द्वार बंद रखे थे, छत्तीसगढ़ को उसका पहला शिक्षक मिलने में 18 साल लगा। वो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेशर्मी पूर्वक वादा करती है कि 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अरे भैया, 1 लाख लोगों को तो हमने पिछले 5 साल में भर्ती कर दिया। आपने तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किया था। और इससे बड़ी मूर्खता की बात और क्या हो सकती है कि यूपीएससी की तर्ज पे पीएससी की परीक्षाएं होंगी। अरे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी की परीक्षा पहले से यूपीएससी की तर्ज में होती है। प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद में मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। नया क्या करोगे माननीय अमित शाह जी? अरे घोषणा करने के पहले ये तो सोचना था कि अंड मंड करूंगा तो जग हंसाई होगी। छत्तीसगढ़ में हमने घोषणा किया कि 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। इन्होंने घोषणा कर दिया कि 10 लाख रुपए तक का हम इलाज मुफ्त में देंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से गरीबों का 25 लाख रुपए तक का इलाज करती है। आप 21 कुंटल धान खरीदी की बात अब कर रहे हो। 1 तारीख से 2 दिन पहले से 20 कुंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी चालू हो चुकी है। जनता आपके भुलावे में नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को ठगने के लिए घोषणा पत्र जारी की है। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। भाजपा ने 3 बार 2003, 2008, 2013 में फ्रंट पेज में कुछ घोषणा जारी किया था, जिसका एक ब्रोशर यहाँ पे है। धोखेबाज भाजपा 2003, 8, 13 के चुनाव में संकल्प पत्र में जो वादा इन्होंने पहले पृष्ठ में किया था, मतलब 2003 के घोषणा पत्र के पहले पन्ने में जो वादा इन्होंने किया था मोटी मोटी लाइनों में, 2008 के घोषणा पत्र में जो वादा इन्होंने किया था मोटी मोटी लाइनों में, खोल लीजिए सर, 2003, 2008 और 2013
इसमें कुल 2003, 8 और 13 में इन्होंने कुल 31 वायदा किया था, जिसमें से 25 वायदे को पूरा ही नहीं किया। 2003 में इन्होंने वादा किया था, उसमें से 7 वादा पूरा नहीं किया। 2008 में कुल 8 वायदे किए, उसमें से 6 वादा पूरा नहीं किया। 2013 में कुल 15 वादा किया, जिसमें से 13 पूरा नहीं किया। ये सारे वायदे आप सबके जेहन में हैं, चाहे वो किस आदिवासियों की गाय देने का विषय हो, या फिर 2100 में धान खरीदी की बात हो, या फिर 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की बात हो, सारे आपके पास है, प्रोसेस आपको पहुंच जाएगा। तो बड़ी बेशर्मी तो पूर्वक जिन्होंने 15 साल तक छत्तीसगढ़ को ठगा, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को ठगने के लिए धोखेबाज भाजपा ने अपना कपट पत्र जारी किया है। धन्यवाद। यदि आप सबकी तरफ से कोई सवाल है तो स्वागत है। इसको बांट दें जी। निश्चित तौर पे इन्होंने हमारे घोषणा की नकल करने की कोशिश है। ये भूपेश बघेल की बड़ी उपलब्धि है कि जो लोग किसानों के विरोधी थे, जो लोग छत्तीसगढ़ियों के विरोधी थे, जिन्होंने भगवान राम का ख्याल नहीं रखा 15 साल तक, वो लोग आज किसानों की बात करने को मजबूर हुए हैं। वो लोग आज ओलंपिक छत्तीसगढ़िया खेल की बात करने को मजबूर हुए हैं। वे भगवान राम लला के दर्शन करने को मजबूर हुए हैं। जो लोग राम लला को भूल गए थे, जब यहाँ पे 2000 किलोमीटर का भगवान राम का वनगमन परिपथ बन रहा है, भगवान राम लला के ननिहाल को सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो इनको भगवान राम लला की याद आ रही है। आप लोग अभी मतलब किसानों को 2640 मीटर आप लोगों ने 30,000 वोट की भी कहा 3,000 देंगे। आज उन्होंने 3100 की घोषणा कर दी। आप लोग अपनी घोषणा में जो किसानों को राशि, देखिए, हम किसी की नकल करने पे भरोसा नहीं करते। हम किसानों को उनको बेहतर देने पे भरोसा करते हैं। हमने किसानों के कर्ज माफ़ी की बात की है। निश्चित तौर पे हमारे घोषणा पत्र में किसानों के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ हमारी नकल की है। आप देखिए, इनके घोषणा पत्र में कोई भी मौलिकता है? उन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने 17.5 बोला, 18 लाख पर आवास कर दो। कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में 3,000 रुपये तक धान की कीमत की बात की, 3100 कर दो। कांग्रेस ने 10 लाख रुपए इलाज की बात की, 10 लाख रुपए कर दो। इनके पास में, इनकी घोषणा में कोई मौलिकता नहीं है, सिर्फ हमारी नकल है। आपको हमारे घोषणा पत्र का इंतजार करना चाहिए। इन्होंने 31 नहीं, यदि 5,000 भी करते तो छत्तीसगढ़ का किसान भरोसा नहीं करता, क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान इनसे ठगा चुका है। 2100 रुपये करने की पहल 2013 में किया था, जब इनकी सरकार बनी थी। 300 रुपये बोनस की बात की थी, 2400 मिलना था लेकिन नहीं दिया। तो अब ये घोषणा तो कर दिया, लेकिन भरोसा कहाँ से लाएंगे? जी जी जी, राम प्रसाद। देश को आजाद में 70 साल से राज्य बने 23 साल लगभग, लेकिन आपका घोषणा पत्र हो या भाजपा का घोषणा पत्र, सारी बातों के लिए सड़क बिजली पानी इन लोगों से अलग कोई बात नहीं। देखिए, सड़क बिजली पानी किसान, ये तो किसी भी, देखिए हम नहीं, हमारा घोषणा पत्र तो अभी नहीं आया है, लेकिन हमने जो गारंटियाँ दी हैं माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका जी ने, माननीय खड़गे जी ने, माननीय भूपेश बघेल जी, हमने जो गारंटियाँ दी है उसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उसमें यह भी ख्याल रखा गया है कि आने वाली पीढ़ी को कैसे सजाया संवारा जाएगा। हमने इस चीज़ की गारंटी ली है कि केजी से लेकर पीजी तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे। यदि पढ़ेगा छत्तीसगढ़ तो बढ़ेगा छत्तीसगढ़। हमने ये गारंटी दी है कि हम मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, तमाम टेक्निकल चीज़ों को में भी मुफ्त में शिक्षा देंगे। कहाँ था लागू? नहीं, माफ़ करिएगा, 12वीं तक में राइट टू एजुकेशन की बात है। KG से PG तक की बात पूरे देश में कहीं नहीं लागू है। थोड़ा सा मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन आपको अध्ययन करना चाहिए। अभिषेक
सेहत का सवाल है। अब देख लो, खोदा पहाड़ निकली चुईया, टाइम टाइम फुस समाजी नकल। देखिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनके पास में अपना कुछ बताने को नहीं है। सिर्फ भूपेश बघेल को कोसना, भूपेश बघेल की नकल करना इनकी फितरत बन चुकी है। इनका सारा कद छत्तीसगढ़ में आने के साथ ही भूपेश बघेल के सामने बौना हो जाता है। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, तमाम तरीके के चाणक्य की बात करते हैं, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में पैर रखते हैं, भूपेश बघेल के कद के सामने बेहद ही बौने नजर आते हैं। आज इनके घोषणा पत्र को जारी होने के बाद यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को भूपेश बघेल ने मजबूर कर दिया है, अपने पिच पे खेलने को मजबूर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अरे देखिए, घोषणा आप कर सकते हैं, लेकिन भरोसा पैदा करने के लिए जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। भाजपा घोषणा तो कर ली है, लेकिन भरोसा कहाँ से लाएगी? अब ये समझिए आप कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इसी में नकल पेस्ट नहीं किया, कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमारे नारों तक को चुराया इन्होंने, हमारे कार्यक्रमों तक को चुराया है। ये इतना मानसिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रहे हैं कि इनके पास में मौलिक नारे बनाने की क्षमता नहीं है। भूपेश है तो भरोसा है, इस नारे को चुरा के आज उन्होंने क्या किया, मोदी से ही भरोसा है तैयार, हमको इन्होंने चुराया। तो ये इनके पास में अपना मौलिक कुछ नहीं है सिवाय कॉपी पेस्ट चोरी करने के। धन्यवाद, थैंक यू।